कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 4, श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने अवतरित होने के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनां, कि साधुओं का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतां जो दुष्ट हैं उनका विनाश, धर्म संस्थापना अर्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अगर कोई कहे भक्तों का उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त जो भक्ति में लगे हैं, भक्ति करने मात्र से ही उनका उद्धार हो गया, तो भक्ति अपने आप में ही उद्धार का विषय है, अलग से कोई उद्धार की आवश्यकता नहीं है। और भगवान को दुष्टों का विनाश करने के लिए आने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान की शक्ति भी कर सकती है। और धर्म संस्थापना अर्थाय, तो धर्म की स्थापना तो भगवान के भक्त भी कर सकते हैं। तो फिर भगवान क्यों आते हैं? तो भगवान को आने के लिए जो कारण मुख्य है वो है उनका उनके भक्तों के साथ विशेष संबंध। तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करने, उनके साथ अपने संबंध का आदान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान कहते हैं इसके लिए वो संभवामि युगे युगे, हर युग में वो प्रकट होते हैं। तो एक तरह से वही कृष्ण अनेक रूप लेकर आते हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं संभवामि युगे युगे। क्योंकि अगर हम कृष्ण की बात करें तो वो तो द्वापर युग में आए, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में वो कह रहे हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में वो आते हैं। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। जैसे एक एक्टर किसी एक रोल में कुछ बनकर आता है, दूसरे रोल में कुछ बनकर आता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है पीछे से। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग रोल प्लेस करते हैं। तो कभी वो नरसिंह देव बनते हैं, कभी वराह देव, कभी कूर्म अवतार। तो भगवान अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही हैं। और वो कौन है? वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो साक्षात परम भगवान कृष्ण हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण एक और विशेष शब्द कह रहे हैं, धर्म संस्थापना अर्थाय, कि धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान धर्म की स्थापना किस तरह से कर रहे हैं? ये भगवद गीता का संदेश दे के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और साथ में इस महाभारत के युद्ध में जो लोग अधर्म के लिए जीवन जी रहे हैं, जैसे कौरव और उनके सहयोगी गण, उनको भी समाप्त करके धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो भगवान ने द्वापर युग में इस लीला में अपनी धर्म की स्थापना की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ धर्म की स्थापना द्वापर युग में वो भी हस्तिनापुर के लिए करने के लिए आए। वो धर्म की स्थापना हम सबके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी करना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में धर्म की स्थापना कैसे होगी? भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार करके, इस मानव जीवन के लक्ष्य के लिए कार्य करके, ये जानकर कि ये हमारा जीवन बहुत क्षणिक है और इस छोटे से समय में जो हम एकमात्र कार्य मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, जो अन्य योनियों में नहीं किया जा सकता, और वो है आत्म साक्षात्कार, उसके लिए कार्य करना। ये है धर्म स्थापना अर्थाय, यानी हमारा जीवन धर्म के केंद्रित हो। सो धर्म की परिभाषा कई स्तर पे की जाती है। तो धर्म की परिभाषा वर्णाश्रम धर्म के पालन के रूप में भी की जाती है, जिसमें हम अपने वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। धर्म की परिभाषा आत्मा का जो स्वभाव है, यानी कि सेवा करना और भगवान की सेवा करना, उस रूप में भी की जाती है। तो इस प्रकार से हम सबको अपने अपने जीवन में धर्म की स्थापना करनी चाहिए।
तो भगवान सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ही धर्म स्थापना नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हम सब धर्म की स्थापना अपने जीवन में करें। और जहाँ पर धर्म की स्थापना होगी वहाँ पर हमारे जीवन में अनावश्यक चिंताएं, समस्याएं, कठिनाइयाँ नहीं हो सकती।